आज किस्सा होगा बेवफाई का। बेवफाई ऐसी जिसमें कहा गया कि चांद और सितारों के वादे थे, हाथ में पकड़ा दिया पाकिस्तान का झंडा और कहा इसमें चांद भी है, इसमें सितारा भी है, ले मेरा वादा पूरा हुआ। बेचारे के साथ कुछ ऐसा हो गया। यह है जेलेंस्की, यूक्रेन के राष्ट्रपति। ट्रंप ने कर दिए बेवफाई। क्या कुछ हुआ है, सारी बात इस वीडियो में करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है नीरज पारिक, आप देख रहे हैं नीरज पारिक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। फर्स्ट टाइम हमारे साथ में है तो विदाउट एनी डिले ट्रुथ, इनसाइट एंड इंपैक्टफुल कंटेंट के लिए अभी सब्सक्राइब करें और इस फास्ट ग्रोइंग फैमिली का हिस्सा बनिए। बात शुरू करते हैं। बेवफाई तो हुई, लेकिन बेवफाई के पीछे के कारणों में चलिए। असल में आप एक बात ईमानदारी से सोचिए कि रशिया और यूक्रेन के बीच का जो टेंशन था वो क्यों था, किस लिए ये लड़ाई हुई, लड़ाई होने के रीजन क्या थे। क्या वो कारण था कि यूक्रेन का साथ देते देते डोनाल्ड ट्रंप जो है वो पुतिन के खिलाफ आए, यानी अमेरिका रशिया के विरुद्ध आके खड़ा हो गया और एग्रेसिवली पूरी दुनिया के अंदर इंस्टेबिलिटी क्रिएट कर दी। मेरे साथियों, चर्चा, मसला, रीजन जो था वो था यूक्रेन का नाटो की मेंबरशिप को लेना। यूक्रेन की इच्छा रही कि भैया हमें इस एलीट क्लब का हिस्सा बना लो, हम इस एलीट क्लब का हिस्सा बन जाएंगे तो हम सेफ एंड सिक्योर फील करेंगे। और दूसरा, वो चैलेंज करना चाहता था रशिया को, बिकॉज रशिया से उसको लगता है डर इसलिए क्योंकि 2014 की क्रीमिया वाली जो घटना हुई, ये क्रीमिया वाली घटना हुई क्योंकि क्रीमिया को इन्वेट किया, क्रीमिया पे अधिकार कर लिया रूस ने। तो कुल मिलाकर के घटना का जो सेंटर आया नाटो की मेंबरशिप। बहुत क्लियर बात है। अब डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बड़े पावर के साथ में लग गए कि भाई नाटो की मेंबरशिप दिला के रहेंगे, तुझे तेरा हक मिलेगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जिंदा है, क्योंकि अमेरिका जिंदा है, ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड जिंदा है, तो तेरे अधिकार का हनन नहीं होने देंगे मुन्ना, डोंट वरी, क्योंकि तुमने मुझ पे विश्वास किया है, डोनाल्ड ट्रंप पे विश्वास किया है। साहब, उस विश्वास की पूर्ति करने के क्रम में अपनी सरकार में, जहां पे इन्हीं के रक्षा मंत्रालय ने यूक्रेन को हथियार देना बंद किए, तो डोनाल्ड ट्रंप ने जेलेंस्की के लिए स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स का यूज किया और हथियार भी दे दिए। सब बड़े गहरे रिश्ते निभाए जा रहे थे। तो रीजन, जो युद्ध चल रहा है, उस युद्ध के रीजन के बीच में जो सबसे बड़ी बात आती है वो आती है मेरे दोस्तों क्रीमिया की। क्रीमिया 2014 में लिया गया। यहां पे यदि एक शब्द आप देख पा रहे हैं तो क्रीमियन ब्रिज को याद करिए। जब यूक्रेन ने रशिया के अगेंस्ट में ऑपरेशन स्पाइडर्स वेब चलाया था और रशिया के 40 स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स को ड्रोन हमले में तबाह कर दिया था, उसके अगले दिन एक हमला इस क्रीमियन ब्रिज पे भी किया गया था। ये वो क्रीमियन ब्रिज है जो रशिया, मेनलैंड रशिया को क्रीमिया प्रायद्वीप से जोड़ता है। ये ब्रिज की इमेज आपके सामने है। जब ये हमला हुआ था, बड़ा हाईलाइट हुआ कि मतलब यूक्रेन किसी भी स्थिति में नहीं चाहता कि रशिया क्रीमिया में एंटर करे, क्रीमिया उसके पास में रहे। 2014 के पहले वाली कंडीशन को रिस्टोर करना चाहता है, वो नाटो की मेंबरशिप लेना चाहता है। और नाटो की मेंबरशिप का जो सबसे बड़ा लालच है, बहुत गौर से समझिएगा, वो आर्टिकल नंबर 5 ऑफ नाटो एग्रीमेंट है। आर्टिकल नंबर 5 उस नाटो की संधि का, जो ये कहती है कि एक पे हमला सब पे हमला। यानी मैं अगर मेंबर हो गया नाटो का और फिर अगर रशिया मेरे पे अटैक करेगा तो नाटो के सारे नेशंस पे वो अटैक माना जाएगा और सारे मिलके हमला करेंगे, तो रशिया की मैं औकात याद दिला दूंगा। ये हमला भी यहां पे इन्होंने किया था। मतलब क्रीमिया और नाटो, ये बेसिक जड़ मुद्दे बन गए रशिया और यूक्रेन के बीच में। और यही वो दो बातें ऐसी रही जिन्होंने करीब लाया जेलेंस्की को अमेरिका के। यहां तक की बात बड़ी स्पष्ट है, क्लियर है। अब बेवफाई का दौर कहां से शुरू हुआ, एक एक चीज को समझिए। जेलेंस्की बीते कुछ दिनों से इस बात को लेकर के आशंकित तो हो चुके थे कि भाई कहीं ना कहीं मेरे साथ में कुछ गड़बड़ हो सकती है। गड़बड़ इसलिए हो सकती है कि ट्रंप ने जिस तरीके से अपने रुख दिखाने शुरू किए, फिर वो चाहे रेसिप्रोकल टैरिफ्स के थ्रू हो, चाहे फिर वो रशिया को बार बार अलग अलग धमकियां देना हो, या फिर पलट के यूक्रेन को ही फटकार देना हो। कैसे? क्योंकि जब रशिया के अगेंस्ट में खड़े हुए यूक्रेन के साथ, तो साहब अमेरिका के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने ओवल हाउस में बिठा करके इसको एक बच्चे की जैसे डांट दिया, जैसे मानो कि कोई राष्ट्रपति ना हो, कोई सिक्योरिटी का बाहर का बंदा। उसे कहा गया कि भैया तुम टाइम से लेट क्यों आए, टाइम पे तुम मौजूद नहीं थे। इस बुरी बेइज्जती का ये कड़वापन शायद अभी तक भूला नहीं होगा। इसकी आशंका इसलिए यहां पर बरकरार थी। इन्हीं आशंकाओं के बीच में मीटिंग तय हो जाती है ट्रंप और पुतिन के बीच में कि भैया शांति वार्ता होगी। किस लिए होगी?
शांति वार्ता होगी यूक्रेन को लेकर के, और यूक्रेन को बुलाया ही नहीं गया। जेलेंस्की का वहां पे कोई लेना देना था ही नहीं। अब यूक्रेन को बुलाया नहीं, मीटिंग साहब अलास्का में मीटिंग कर ली। अलास्का में जब मीटिंग हुई उसके पहले व्लादिमीर पुतिन ने अपना स्टेटमेंट देकर के बोल दिया कि भैया देखो, शांति समझौते पे साइन हो जाएंगे, हमें यूक्रेन का पूर्वी हिस्सा दे दो, हमें एक यूक्रेन का पूर्वी हिस्सा चाहिए, सिग्नेचर करो, डील कराओ, आज हम सेनाओं को वापस बुलाने को तैयार हैं। यह बात हुई तो साहब ये प्रांत आप देख सकते हैं, लुहानस्क, डोनेट्स्क, ज़ैपोरिज़िया, खेरसोन, क्योंकि ये क्रीमिया तो पास में है ही, कुल मिलाकर के ये पार्ट इसको चाहिए था। बात आई, ये बात कब आ रही है? मीटिंग के पहले। अब मीटिंग के पहले जब ये बात सुनी होगी जेलेंस्की ने, तो ऑब्वियसली उसको बुरा लगा होगा। वो उम्मीद में ये होगा कि ट्रंप अब जवाब देगा, क्योंकि ट्रंप क्या बोल रहे थे कि यदि ऑन टेबल नहीं बैठे तो फिर बड़े ही खतरनाक परिणाम भुगतने पड़ेंगे, सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। तो जेलेंस्की तो इस उम्मीद में था, लेकिन साहब इन्होंने तो मामला ही कुछ और कह दिया। इन्होंने शब्द यूज कर दिया, देयर विल बी सम स्वैपिंग ऑफ टेरिटरीज बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन। स्वैपिंग ऑफ टेरिटरीज मतलब क्षेत्रों का आदान प्रदान। मतलब क्या रशिया जो चाह रहा है वो ट्रंप हां बोल रहे हैं क्या? हां सर, ये यही हां थी। अब जब ये हां बोलेगी जेलेंस्की ने, फिर कुछ तो बोलना था। जेलेंस्की ने कहा नहीं नहीं, ये मैं होने नहीं दूंगा। द हिंदू ने कवर किया, जेलेंस्की वांट्स ऑन डिसीजन विदाउट यूक्रेन बिफोर। तो साहब हमारे बिना निर्णय लोगे, हम मान्य नहीं करेंगे। इसी बात के ऊपर जेलेंस्की को फटकार पड़ी थी फिर से ट्रंप की तरफ से कि जेलेंस्की जानबूझ के युद्ध को एक्सीड करना चाहते हैं, सुलझाना नहीं चाहते। जेलेंस्की एक तरह से बच्चापना दिखा रहे हैं, क्योंकि फरवरी 2025 में पीट हेगसेथ जो कि उनके रक्षा मंत्री हैं, डिफेंस सेक्रेटरी हैं, वो कह चुके थे कि जेलेंस्की को भूल जाना चाहिए कि 2014 के पहले वाली सिचुएशन रिस्टोर होगी। वो एक तरह से दिन में सपने देखने जैसा है, वो पूरा नहीं हो सकता, और अगर तुम उस जिद पे अड़े रहे तो दुर्गति तुम्हारी इससे ज्यादा बुरी हो जाएगी। मेरे साथियों, ख्याली पुलाव थे, दिमाग कुछ और, कहा कुछ और, होता कुछ और है, और ये पूरी दुनिया देख रही है। इसी बीच में सोचने वाली बात यह थी कि डोनाल्ड ट्रंप जो आंख से आंख मिला के बोल रहे थे सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस, ऐसी कौन सी परिस्थिति आई कि जब पुतिन के सामने आए, रेड कारपेट वेलकम दिया, B-2 बॉम्बर्स से इन्होंने स्पेशल वेलकम किया, और उसके बाद में जब ये प्रेस ब्रीफिंग के लिए आए तो चेहरा एकदम लटका हुआ था, उतरा हुआ था। पुतिन की मीटिंग को 10 आउट ऑफ 10 बोल रहे थे। सारी बात वो बोल रहे थे जो यूक्रेन के अगेंस्ट में और पुतिन के फेवर में हो। बड़े आश्चर्य की बात हो रही थी। तो यहां पर जो एक बात स्टेटमेंट इन्होंने निकाला, जरा देखिए। मेक ए डील, डोनाल्ड ट्रंप ब्लंट मैसेज टू व्लादिमीर जेलेंस्की आफ्टर मीटिंग व्लादिमीर पुतिन, शिफ्ट्स ऑनर्स टू यूक्रेन। ऑनर्स मतलब जिम्मेदारी, बोला कि भैया शांति की जिम्मेदारी सिर्फ तुम्हारी है, शांति समझौता करो, जिम्मेदारी तुम्हारी। मतलब कि वो जो स्वैपिंग ऑफ टेरिटरी है बेटा, उस टेरिटरी के स्वैपिंग को मान ले, अच्छे से मान ले, तेरा भला इसी में है। ये सोचा भाई कहां फंस गया, जिससे उम्मीद थी ये वफा करेगा, चांद और तारे लाके देगा। ये पाकिस्तान के झंडे में चांद और तारे मुझे पकड़ा रहा है, और उसको वीडियो को हमने कवर किया था, पार्टीशन ऑफ यूक्रेन। अगर आप चाहें तो आप देख सकते हैं। अब मेरे दोस्तों, ये कुल मिला करके अलास्का की मीटिंग विक्ट्री थी हमारे दोस्त पुतिन की, हमारे दोस्त रशिया की। प्योरली विक्ट्री थी सर, इसमें कोई शक नहीं है। यानी वहां पे बुलेट चल के जो नहीं हुआ, वहां पे इसके बूट के टाप ने सर वो काम कर दिया। और वो मीटिंग इतनी सक्सेसफुल रही कि ट्रंप ने पूरी तरह से पूरी मीटिंग, प्रेस ब्रीफिंग का 70% टाइम पुतिन ने कंज्यूम किया। और जो ट्रंप थे वो बहुत नर्वस नजर आ रहे थे। ये लोग आपने भी देखा होगा इस मीटिंग का, यदि वीडियो आपके सामने आए हैं तो। अब मेरे साथियों, नर्वसनेस का कारण यह था कि शांति समझौता हो नहीं रहा, ट्रंप पुतिन मान नहीं रहे। तो पुतिन से आसान है कि अब जेलेंस्की को मना ले, क्योंकि जो सपना है जिसके बिना अभी ट्रंप अधूरा महसूस करते हैं, उनको चाहिए भैया मुझे शांति का नोबेल चाहिए। आप सोचिए, इन्होंने नॉर्वे में लॉबिंग करना स्टार्ट कर दिया। यार क्या गजब का मतलब आदमी का वो है कि मुझे शांति का नोबेल प्राइज चाहिए तो चाहिए, किसी कीमत पे चाहिए। अब इनको नॉमिनेट करने वाली बात है, बहुत से लोग कर भी रहे हैं, लेकिन इनको यह था कि अगर मैंने यूक्रेन इधर रुकवा दिया तो मेरा तो पक्का है। अब पुतिन तो मान नहीं रहे। पुतिन ने कहा कि देख, शांति को नोबेल मिल जाएगा, मेरी तरफ से नहीं, जेलेंस्की को शांत कर। कोई बात है भाई, कान इधर से पकड़ो इधर से पकड़ो, बात तो एक ही है। तो अल्टीमेटली तुम्हें नोबेल चाहिए, उधर से ले लो ना यार, मेरे से क्यों लफड़ा करते हो। वो बेवकूफ इंसान, उसको समझा दे। तो समझाने की बात सर समझाई शुरू हुई। जेलेंस्की बना बलि का बकरा। जेलेंस्की को यह हिसाब में समझ नहीं आया, कहां इनको आर्टिकल नंबर 5 के थ्रू हेल्प चाहिए थी। अब बेचारे को इसको नाटो की मेंबरशिप का भी अब हवा नहीं है, मिलेगी या नहीं मिलेगी।
कहां सेना की वर्दी मिल गई। अब ये अपने आप को समझने लगे कि भैया मैं एक एक्टर नहीं हूं, मैं तो रियल लाइफ हीरो हूं और मैं मेरे देश को बहुत आगे ले जाऊंगा। भिड़ किससे गए? रशिया से। अब आश्चर्य की बात यह है कि इंडिया के कुछ एनालिस्ट ऐसे हैं, कुछ जो विश्लेषण करता है ऐसे, जिनके वीडियोस बहुत वायरल हैं और बहुत गंभीरता से चर्चा करते हैं और कहते हैं कि भैया हमने तो, हमारे सेना के अनुभव भी बड़े गहरे हैं। उनके एक स्टेटमेंट को मेरे पास किसी ने रील भेजी, मैंने सुना, जरा आप भी गौर करिएगा। वो बोल रहे हैं कि ये यूक्रेन रशिया के वॉर ने रशिया की कलाई खोल के रख दी है। उसके हथियार इतने मजबूत नहीं है जितने चाइना के मजबूत हैं। अब भारत को चाहिए कि चाइना से अपने हथियार लें। भले ये कहते हुए मुझे तकलीफ हो रही है, पर यह सच है कि रशिया के हथियार अब उतने कारगर सिद्ध नहीं हुए। भाई समझो साहब, बात यह है कि रशिया ने फाइट यूक्रेन से नहीं करी है, रशिया की फाइट नाटो से हुई है, रशिया की फाइट इनडायरेक्टली यूएसए से हुई है। कई देशों के बल को अकेले ने निर्बल किया। आपको हथियार कम नजर आते हैं और आपको चाइना के हथियार अच्छे लगे, जो ऑपरेशन सिंदूर के अंदर उनकी हवा निकल गई। तो खैर कोई बात नहीं सर, अपना अपना नजरिया है। तो इसको ये लगने लगा था कि भाई जिस तरीके से मेरे को सपोर्ट मिल रहा है, पता नहीं मैं तो बहुत कुछ यहां पे कर दूंगा। अब साहब इसी के बीच में 18 तारीख, मतलब आज ही के दिन, वहां पे अब टाइम होने वाला है जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे, या वीडियो के पहले, देखने के पहले ये मीटिंग हो चुकी होगी, लगभग समय हो चुका उस मीटिंग के होने का। इनको फिर बुलाया कि भाई साहब आओ वॉशिंगटन में, साथ बैठेंगे, बात करेंगे। अब बात करने के पहले एक मैसेज इन्होंने छोड़ दिया जो जेलेंस्की के लिए आफत का काम कर गया। इन्होंने मजे मजे में कमेंट मार दिया, आदत है ना, कमेंट क्या मार दिया, कमेंट दे दिया। ये यार बड़ा पुरानी याद ताजा हो गई सर। ये एक्शन समझे हो क्या? ये एक्शन है। कमेंट बॉक्स ओपन है, लिखिएगा कमेंट में सर। ये इन्होंने दे दिया, नो गोइंग इनटू नाटो बाय यूक्रेन। मेरे दोस्तों, नाटो में यूक्रेन की एंट्री नहीं होगी। मतलब जिस चीज के लिए चले थे कि भैया हम नाटो की मेंबरशिप चाहते हैं, हम क्रीमिया वापस चाहते हैं, दोनों चीजों के लिए तोड़ के मना कर दिया कि नहीं होगी, नहीं होगी। बेचारे को 5th नंबर के आर्टिकल से सेफ्टी सिक्योरिटी चाहिए थी, उसके लिए साफ मना ही कर दिया कि भैया समझौता कर ले, फिर आगे की बात देखेंगे। तो यहां पर जेलेंस्की से मीटिंग के पहले नाटो की मेंबरशिप के लिए साफ साफ मना कर दिया। टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा है, ट्रंप टू जेलेंस्की अबेंडन नाटो होप्स, कि भैया जो बात कही गई है उससे नाटो में आने की उम्मीद तो अटक गई, लटक गई, खत्म। एंड क्रीमिया बिफोर पीस टॉक्स, ना तो क्रीमिया है ना तो तुम्हारी नाटो में एंट्री है, पहले समझौता करो फिर बात देखी जाएगी। रशिया सिग्नल्स रेडीनेस टू हैंड ओवर 31 पीपल इवन एज वॉर रैजेस ऑन। मतलब ट्रंप कह रहे हैं कि रशिया, देखो तुम तैयार नहीं हो किसी चीज के, रशिया 31 लोगों को, 31 लोगों को छोड़ने को भी तैयार है। किस स्थिति में? जबकि युद्ध चरम पे चल रहा है और तुम्हें चाहिए नाटो की मेंबरशिप, कुछ नहीं मिलेगी क्योंकि रशिया तैयार है और तुम शांति के लिए तैयार नहीं हो। कितना बड़ा दबाव जो है वो बेचारे के ऊपर डाल दिया। ट्रुथ सोशल पे क्या लिखा है, प्रेसिडेंट जेलेंस्की ऑफ यूक्रेन, सीधा मैसेज है, एक एक शब्द पढ़ लीजिए। प्रेसिडेंट जेलेंस्की ऑफ यूक्रेन कैन एंड द वॉर विद रशिया, क्या लिखा है, ऑलमोस्ट इमीडिएटली इफ ही वांट्स। भाई अगर तुम चाहो ना जेलेंस्की तो अभी युद्ध रोक सकते हो। युद्ध रोकने के लिए हम पे मत बोलो कि युद्ध रुकवा दो, तुम चाहो तो अभी रोक सकते हो, तुम्हारे पास ये पावर है। और ही कैन कंटिन्यू टू फाइट, बाकी मर्जी तो युद्ध करो, कोई टेंशन नहीं। रिमेंबर हाउ इट स्टार्टेड, याद करो ये शुरू कैसे हुआ था। नो गेटिंग बैक, ओबामा गिवन क्रीमिया, नहीं मिलेगा जो ओबामा के टाइम पे 12 साल पहले दिया था। विदाउट ए शॉट बीइंग फायर्ड, पहले क्या हमला हुए थे? पहले तुमने क्रीमिया के टाइम पे युद्ध लड़ा था? नहीं, कुछ नहीं। एंड नो गोइंग इनटू नाटो बाय यूक्रेन, समथिंग नेवर चेंज। कुछ चीजें परिवर्तनशील नहीं होती हैं। अब मेरे साथियों मुझे बताओ कि ये बेवफाई नहीं तो क्या है? अब बेचारा जेलेंस्की जाए तो जाए कहां, जेलेंस्की की कंडीशन यहां क्या होगी, थोड़ा सोच के देखिए। अब जिन दो चीजों के पीछे दोनों की दोस्ती आगे बढ़ी, नाटो की मेंबरशिप के लिए इतनी फाइट हुई, क्रीमिया जो वो मुद्दा चाहता था, दोनों साथ आए, इसके साथ के चक्कर में यूरोपियन यूनियन जबरदस्त रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं। ये रिस्ट्रिक्शन पैकेज 18 लगा चुके हैं सर, 1 से लेकर 18 तक के तो रिस्ट्रिक्शन लग चुके हैं। इसके अलावा डॉलर को लेकर के उसकी मार्केट खराब करने की कोशिश की गई, स्विफ्ट से उसको बाहर कर दिया गया, ऑयल मार्केट उसका कंट्रोल करने की कोशिश की गई, इंडिया पे रिस्ट्रिक्शन लगाने की कोशिश है, 50% कर दिया ना, 25%
तो कुल मिलाकर के जो चीजें जिसके लिए हो रही थी सर, वो तो कुछ ना निकला। ठीक है सर, अब वही है ना, खाया पिया कुछ नहीं और गिलास तोड़ा 12 आना। अब कुल मिलाकर के बर्बादी, कुल इसके दिमाग का सर असर ये है कि दुनिया अब जान चुकी है और समझ चुकी है कि ट्रंप को यदि सीरियसली कोई ले लेगा उसका खेल खत्म है। और इस बात को लूला डी सिल्वा कितनी बेहतर तरीके से समझे, आप सोच के देखिए। जिस समय पे एकाएक देशों की हिम्मत नहीं हो रही थी खुल के बोलने की, चाहे फिर वो इंडिया ही क्यों ना हो, लूला डी सिल्वा ने एकदम, बोलते ना कि सर, एकदम सामने जवाब दिया था। बोला था भाई अपन फोन नहीं करने वाले। वो उसके पहले बोलते हैं कि कोई ग्रिंगो मुझे दबाव में नहीं दे सकता, कोई मूर्ख व्यक्ति मुझे दबाव में नहीं दे सकता, तो ओपन स्टेटमेंट दिए। अमेरिका का मीडिया बोल रहा है कि इस मूर्ख के चक्कर में हमारा देश बर्बादी की तरफ चला गया। बोले कि सन 2000 में जो बिल क्लिंटन की एंट्री हुई थी इंडिया में अटल जी के टाइम पे, उस टाइम में तो रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए थे, तब से लेकर के जो बाइडेन तक, इवन ट्रंप के पहले शासन काल में भी चीजें स्मूथ चली। लेकिन अभी शायद ये क्या है सर, उम्र का असर है या शांति के पीस की इनको इतनी चिंता है, हद समझ से परे है सर, ये व्यक्तित्व ही समझ से परे है। ठीक है सर, मूर्ख व्यक्तित्व है ये। अब ये क्या किया और क्या नहीं किया आपके सामने है। जेलेंस्की के तो सर यहां 12 बज चुके हैं, अब इसको वो चांद और सितारे उस झंडे में देखने पड़ेंगे, इसके अलावा तो कोई चर्चा है नहीं। अब ये बेवफाई के बारे में बात हो तो एक पुराना नोट याद करिए सर, क्या लिखा था। नाम पढ़ना मेरे लिए उचित नहीं है, आप पढ़ लीजिए क्या लिखा है। उसके बाद में जो एक नोट और आया सामने, वो नोट भी आपके सामने है। तो बेवफा कौन है सर? सोनम नहीं सर, बेवफा तो है डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप, ध्यान रखिएगा, गलत नहीं बोलना। अब इसी बात के साथ के अंदर एक छोटा सा मेम बड़ा, क्योंकि यही वो सीन था ना सर, यही वो जगह थी उस समय पे। मैं आपको एक अपना निजी वाकया बता देता हूं सर। जिस समय पे ये दिन था जब ये रैली हुई थी, मैं एक स्टूडियो के अंदर था, एक ऑनलाइन एजुकेशन स्टार्टअप था उस समय, काफी बड़ा स्टार्टअप था, उसके साथ में मैं काम करता था। उसके ऑफिस में हम बैठे हुए थे, तो कुछ टीचर्स ने कहा कि साहब मोदी जी ने एक स्लीप ऑफ टंग हो गया है और डोनाल्ड ट्रंप को एक नए ही शब्द से परिभाषित कर दिया है। उस समय मुझे लगा कि अरे यार ऐसा नहीं होना चाहिए था, एक ग्लोबल लीडर है, कैसा मुंह से निकल के स्लीप ऑफ टंग है, जानबूझ के नहीं हुआ, बड़ी गलत है। पर मुझे आज लगा यार ये सही है। आपकी क्या सोच है? कमेंट करो सर, क्योंकि ये किसका सगा होगा। कुल मिलाकर के हमें मतलब ये है कि हमारा दोस्त पुतिन जो है इसमें फ्रंट फुट पे खेला, ढंग से खेला, आगे बढ़ा और लगभग विक्ट्री है। चाइना के विदेश मंत्री वैंग यी इंडिया में आए हुए हैं, कल हम उनके ऊपर डिटेल कवरेज करेंगे, क्या कुछ वहां हो रहा है, क्या चल रहा है। तो आरआईसी की मजबूती की तरफ हम बढ़ रहे हैं। आरआईसी की मजबूती ब्रिक्स की मजबूती का आधार है। और डोनाल्ड ट्रंप से जो रिश्ते खराब हुए हैं, यह भारत का सौभाग्य है कि भैया, कई बार कहते हैं ना, जो होता अच्छे के लिए होता है। तो इसका यह बोलना कि सीजफायर मैंने कराया और धीरे धीरे खिंचाव आ गया तो बहुत अच्छी बात है कि इस बेवकूफ की सर दोस्ती भी बुरी तो दुश्मनी भी बुरी, दूरी बहुत अच्छी है। और वैसे बहुत लंबे इनके अब समय नहीं रह गया है। अमेरिका जो मेक अमेरिका ग्रेट की बात है, मेक अमेरिका अलोन की तरफ आगे बढ़ रहा है, आप देखिएगा सर। और उसके साथ में ये दोस्ती, ये जोड़ी सर मजबूती से आगे बढ़े, हम तो यही चाहते हैं। और एक सच्चे, है ना सर, कुछ लोग होते हैं कच्चे, टुच्चे, सच्चे और लुच्चे, ये कैटेगरी जो है ना सर, ये सच्चे दोस्तों की है। ठीक है, अमेरिका जैसे देशों पे विश्वास करके देख लिया है। और ऐसा नहीं है कि अमेरिका ने अपना रंग पहली बार दिखाया है, इतिहास साक्षी है सर। सन 47 से लेकर के और 2025 तक कितने ऐसे उदाहरण होंगे जब अमेरिका ने हमारे को धोखा दिया या हमारे को कमजोर करने की कोशिश की। याद करिए, कश्मीर इशू के ऊपर रशिया नहीं होता, यदि उस समय का यूएसएसआर नहीं होता तो कश्मीर क्या हम आज हमारे पास में रख पाते, यदि वहां वीटो नहीं कर लेते तो। उसके बाद में भारत के साथ मजबूती से उसकी जो जय जवान जय किसान का नारा क्यों लगा था? अमेरिका ने गेहूं पे नाटक किए थे, हेल्प किसने की? रशिया ने की। भारत के न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को सेटअप करने में हेल्प किसने की? उस समय की यूएसएसआर ने की। भारत के अंदर जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है उसमें हेल्प किसने की? यूएसएसआर ने की। भारत के स्टील प्लांट्स को सेटअप करने में जब अमेरिका व्यापारी ने पैसे मांगे थे ना सर, मुंह मांगी कीमत, और कहा था सरकार हटे यहां से, प्राइवेट सेक्टर को एंट्री दीजिए, तब ये काम करेंगे। ये नेहरू जी के टाइम की बात बता रहा हूं। उस समय पे जमशेदपुर में जो प्लांट लगा सर, रशिया ने भारत की हेल्प की, उस समय के यूएसएसआर ने भारत की हेल्प की। इंदिरा जी के टाइम पे गेहूं को लेके मसला हो गया था, अमेरिका ने मना किया, रशिया ने भर भर के भेज दिया। 2 साल हम कुछ रिटर्न नहीं किए, फिर बोला साहब गेहूं हमारे पास अब इनफ है, वापस ले लो। बोला इसको वियतनाम भेज दो, हमारे पास मत भेजो, कोई बात नहीं, गेहूं के बदले गेहूं। उसने मांगे गेहूं के बदले पैसा। और तब से लेके आज तक पलटे तो हम पलटे थे। सत्य को स्वीकारने में सर गलती हो तो ऐसी गलती नीरज पारीक 1000 बार करेगा। आप क्या सोचते हो बता दीजिएगा।
तो इसकी दोस्ती के लिए हम प्रार्थना करते हैं, इसकी दोस्ती। और इंडिया, रशिया और चाइना के साथ जब तक देखो रशिया को मीडिएशन में लेके चले जैसा कि ये है, भारत और चीन के संबंध भी सुधर सकते हैं, वाद विवाद सुलझ सकते हैं। क्योंकि वैंग ये किस लिए आए हैं? वो आए इसीलिए हैं कि सीमा विवाद के मुद्दों के ऊपर चर्चा हो, और निश्चित मानिए इसके पीछे बैक में रशिया है, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है सर, आपके विचारों का स्वागत रहेगा। और इसकी यूनिपोलरिटी का अंत आ चुका है, जल्दी से जल्दी आएगा। अब आप इसकी बेवफाई के बारे में क्या कहेंगे? आपके कमेंट का बेसब्री से इंतजार होगा। क्लास कैसी लगी है बताइएगा, सेशन कैसा लगा। मेरे मुंह से क्लास वर्ड निकले तो माफ करिएगा, बिकॉज मैं पेशे से एक अध्यापक हूं, क्लास मुंह से निकल जाता है। बाकी मूल बात यह है कि ये चर्चा, ये परिचर्चा, ये आपका हमारा संवाद कैसा लगा, ये प्रेजेंटेशन और हमारे प्रयास को यदि आप सराहना चाहें तो कमेंट बॉक्स आपके पास में, उसकी कोई फीस नहीं है। और हां, यदि विशेष आशीर्वाद देना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर सब्सक्राइब कर लिया है तो अपने साथियों के साथ में शेयर करके सब्सक्राइब करा दीजिएगा, बिकॉज इस फास्ट ग्रोइंग फैमिली का आप भी हिस्सा बनिए। हम बात करेंगे ट्रुथ, इंसाइट एंड इंपैक्ट की, बात होगी अनबायस्ड, बात होगी अनफिल्टर्ड, और राष्ट्र हित को प्रथम रख के, बस यही हमारा मूल उद्देश्य है। विश यू वेरी हैप्पी लर्निंग, सी यू सून अगेन, बाय बाय, जय हिंद।